पैसा और सफलता बहुत सारे नए नकली दोस्त और सबसे घातक छुपे हुए दुश्मन भी लाते हैं। कुछ लोग इतने भाग्यशाली होते हैं कि मौत के जाल से बच निकलने में सफल हो जाते हैं, लेकिन कुछ नहीं हो पाते हैं। आज की खौफनाक घटना एक ऐसा भयानक मामला है जहां आप ऐसे जड़हीन लोगों को देखोगे जो जेलसी के मारे अपनी सारी सीमाएं लांघ जाते हैं। ऐसा किसी के भी साथ हो सकता है। बेहतर होगा कि हम सावधान रहें कि हम किसके साथ उठते बैठते हैं, क्योंकि हर आपदा के पीछे करीबी और प्रियजन ही छुपे हुए घिनौने अपराधी होते हैं। तो आइए इस सबसे घातक भूत के हमले की घटना के बारे में जानें और सुरक्षित रहना सीखें। हेलो दोस्तों, मेरा नाम अमन है। मैं आप सभी के मनपसंद यूट्यूब चैनल कहानी रंगमंच में आपका स्वागत करती हूं। उम्मीद करती हूं कि आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमेशा मेरे साथ बने रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का भयानक किस्सा। दोस्तों, आज का जो किस्सा है ये उत्तराखंड का किस्सा है। वहाँ पर ना दो भाई थे, दोनों भाइयों की शादी हो चुकी थी। दोनों भाइयों को ना एक एक बेटा था। बड़े भाई के बेटे का नाम राजू था, इसकी उम्र 19 साल की थी, और छोटे भाई के बेटे का नाम सोनू था, इसकी उम्र 18 साल की थी। ये दोनों परिवारों की ना आपस में बिल्कुल भी नहीं बनती थी। प्रॉपर्टी की वजह से ना इन लोगों में बहुत सारे लड़ाई झगड़े होते थे। ये लोग ना एक दूसरे को देखना भी पसंद नहीं करते थे। इनके झगड़े का एक ही रीजन था कि प्रॉपर्टी का बंटवारा नहीं हुआ था। सब लोगों को ना एक ही बड़े घर में रहना पड़ रहा था। अब जो राजू था ना, वो बहुत ही मेहनती लड़का था। हर किसी के साथ अच्छे से प्यार से बात करता था। पूरा दिन वो खेत में निकालता था। और जो सोनू था ना, वो पूरा दिन अपना दोस्तों के साथ गप्पे मारता रहता था। आती जाती लड़कियों को कमेंट करता रहता था। वो ना गाँव की एक लड़की को बहुत पसंद करता है। वो उसका प्रपोज ही करने वाला होता है, लेकिन उस लड़की का रिश्ता ना राजू को आता है। तो राजू की फैमिली इस रिश्ते से बहुत खुश होती है। ये फैमिली ना डिसाइड करती है कि हम लोग इस लड़की का राजू के साथ एंगेजमेंट कर देते हैं। कुछ ही दिन में इनकी एंगेजमेंट होने वाली है। अब सोनू को बहुत बुरा लगता है, सोनू की मम्मी को भी बहुत बुरा लगता है कि उस लड़की का रिश्ता अभी राजू के साथ हो रहा है। एक बार क्या होता है, अभी राजू की मम्मी ना टेरेस पर जाती है और कपड़े सुखाती है। कपड़े सुखाने के बाद ना जैसे ही वो नीचे आती है ना, तो उसको ऐसा लगा कि जैसे कोई टेरेस पर फट से भाग के गया है। वो फट से भाग कर देखती है तो टेरेस पर कोई भी नहीं होता है। तो उसकी मम्मी नीचे आ जाती है। शाम का वक्त होता है। शाम के वक्त जब उसकी मम्मी टेरेस से कपड़े उतारती है ना, तो वो नोट करती है कि इसमें ना राजू का फेवरेट शर्ट नहीं है। उसने धोया था, वो अच्छे से उसको याद रहता है। वो टेरेस पर जाकर ना इधर उधर देखती है, उसको कहीं शर्ट नजर नहीं आता है। वो घर में भी देखती है कि शायद हो सकता है मेरी ही भूल हो, मेरे दिमाग से निकल गया हो, मैंने धोया ना हो। घर में भी उसको कहीं नजर नहीं आता है, बड़ी कंफ्यूज हो जाती है। उसके बाद ना वो देखती है अचानक से ना जो सोनू की मम्मी है ना, वो अजीब सा एक स्माइल देती है, बहुत ही क्रीपी स्माइल देती है। उसकी घिनौनी स्माइल देख के ना राजू की मम्मी को बड़ा अजीब लगता है कि 24 घंटे तो इसका मुंह सड़ा रहता है। हमको ऐसा देखती है जैसे हम लोग कोई कीड़े मकोड़े हैं। आज ये बड़े स्माइल दे रही है, पता नहीं इसको क्या जीत हासिल हो गई है, ऐसा क्या स्माइल दे रही है। फिर भी ना राजू की मम्मी इस बात को लेट गो करती है। वो अपना घर के अंदर चली जाती है। अब रात का टाइम होता है। जैसे ही राजू और उसके डैडी आते हैं ना, तो उसकी मम्मी जो होती है राजू की मम्मी, वो बताती है राजू के पिताजी को और राजू को कि पता नहीं बेटा तेरी शर्ट कहाँ चली गई, मैंने आज बहुत ढूंढा। तो राजू के पिताजी बोलते चल जाने दे, हम लोग दूसरी शर्ट ले आएंगे, छोड़ एक शर्ट के लिए इतना क्या सोचना है। अब ये लोग खाना खाते हैं, अपने अपने रूम में सोने चले जाते हैं। रात के ना 1 बजे का टाइम होता है। तो राजू को ना ऐसा लगता है कि जैसे उसकी दीवार में ना कोई धाड़ धाड़ देने मुक्के मार रहा है। जैसे राजू उठता है, दीवार की ओर देखता है ना, तो उसको नजर आता है कि दीवार के अंदर से एक बहुत ही डरावना आदमी है, जिसकी लाल लाल आंखें हैं, उसके बड़े बड़े से नुकीले से दांत है। वो क्या कर रहा है, कभी दीवार के अंदर से ऐसा बाहर आ रहा है और फिर दीवार में छुप जाता है, फिर बाहर आता है, राजू को देखता है और फिर अंदर छुप जाता है। राजू ना ये देखकर बहुत डर जाता है। वो फटाफट अपनी मम्मी डैडी के पास आता है और उनको उठाता है। जब उसके मम्मी डैडी उसके रूम में जाते हैं, पूरा रूम चेक करते हैं, वहां पर उनको कुछ नजर नहीं आता है। तो उसके डैडी बोलते हैं बेटा मुझे ऐसा लगता है तूने कोई ना कोई जरूर सपना देखा होगा। डरावने सपने की वजह से ऐसा कभी कभी हमको फील होता है कि हमने उसको सच में देखा है। तो राजू बोलता है नहीं डैडी, जब से मैंने उसको देखा है ना, कुत्ते जोर जोर से भौंक रहे हैं, आप भी उनकी आवाज सुनो, देखो कुत्ते भौंक रहे हैं। तो उसके डैडी भी देखते कि हाँ कुत्ते तो भौंक रहे हैं। तो उसके डैडी बोलते हैं ऐसा कर बेटा, तू ना हमारे साथ सो जा। तो राजू बोलता है नहीं नहीं, मैं ना इधर ही सोऊंगा, मेरे रूम में सोऊंगा। अब ना राजू सोने जाता है और उसके मम्मी डैडी उस अपना दूसरे रूम में सोने के लिए जाते हैं। उनको जस्ट सोए हुए ना 15 मिनट ही हुए होंगे, तो उनको ना राजू के रूम से धाड़ धाड़ देने की आवाज आती है। उसके मम्मी डैडी फटाफट भाग कर जाते हैं। वो देखते कि राजू अपने आप को ना बहुत बुरे से मार रहा है, इधर लाफा मार रहा है, उधर लाफा मार रहा है, और कुत्तों की ना कंटिन्यू जोर जोर से भौंकने की आवाज आ रही है जो कि रुक ही नहीं रही है।
वो देखते हैं राजू की जो आंखें ना पूरी लाल लाल हुई हैं, उसका जो चेहरा है बहुत ही डरावना हुआ है, उसका चेहरा ना पूरा सूज जाता है। जैसे किसी इंसान को बहुत ज्यादा कफ हो जाता है तो कैसे वो कफ निकालता है, वो ना ऐसे भर भर के थूक रहा है, अपने मम्मी डैडी के ऊपर थूक रहा है और अपने मम्मी डैडी को धक्का मारता है। अब उसके मम्मी डैडी दूर जाकर गिरते हैं और उसकी मम्मी क्या करती है, उसको पता चल जाता है कि ये हमारे बस की बात नहीं है। वो ना फटाफट अपने बहुत सारे पड़ोसियों को लेकर आती है और जैसे ही उनके पड़ोसी आते हैं ना, वो भी राजू को देखकर एकदम डर जाते हैं, घबरा जाते हैं। लेकिन फिर भी सब लोग ना राजू को कंट्रोल कर रहे हैं क्योंकि राजू अपने आप को बहुत ज्यादा जख्मी कर रहा है। वो अपना जो सर है ना दीवार के ऊपर धाड़ धाड़ ऐसे करके मार रहा है। सब पड़ोसी राजू को पकड़ते हैं, चारपाई पर राजू को बांध दिया जाता है। अब सब लोग ना बातें करने लग जाते हैं कि जरूर राजू के ऊपर बुरी आत्मा का साया है। इसके चेहरे से साफ नजर आ रहा है कि इसके ऊपर बुरी आत्मा का साया है, किसी ना किसी बाबे को इसको दिखाना पड़ेगा। अब बहुत सारे स्पिरिचुअल लोगों को ना राजू को दिखाया जाता है, लेकिन राजू ठीक ही नहीं हो पा रहा है। डॉक्टरों को भी दिखाया जाता है, डॉक्टर बहुत सारी रिपोर्टें करते हैं, सब रिपोर्ट एकदम नॉर्मल होती है। समझ ही नहीं आ रहा कि भाई राजू को हुआ तो हुआ क्या है। अब 1 महीना ऐसा हो जाता है, राजू को ना कंटिन्यू दौरे पड़ते ही जाते हैं। एक बार क्या होता है, सोनू के मामा के बेटे की शादी होती है। सोनू, उसके मम्मी डैडी, ये तीनों ना बस में ट्रेवलिंग करते हुए शादी में जा ही रहे होते हैं ना, तो अचानक से ना बहुत ज्यादा बारिश होने लग जाती है। धाड़ 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 बारिश हो रही है, बहुत ज्यादा बारिश हो रही है, हर जगह पानी भर गया है। अब जो बस है ना, उसको नदी का पुल पार करके जाना है दूसरी साइड पर, और पूरे पुल पर पानी ही पानी भरा हुआ है। ड्राइवर सोचता है कि मैं ऐसा करता हूँ, धीरे धीरे ना अपना ये बस को निकाल दूंगा। अब ड्राइवर ना अभी ब्रिज के ऊपर धीरे धीरे बस चला ही रहा होता है, तो अचानक से इतना ज्यादा पानी आता है ना, जो पूरी बस है वो नदी में गिर जाती है और ना बाढ़ में बह जाती है। उस बस के अंदर जितने भी लोग थे ना, सब के सब मर जाते हैं। अब सोनू के मम्मी डैडी की भी डेथ हो गई है। उसी दिन से ना राजू की धीरे धीरे तबीयत ठीक होने लग गई। अब सोनू की पूरी प्रॉपर्टी राजू की हो गई थी। एक दिन ना राजू की मम्मी सोनू के घर की साफ सफाई कर रही होती है, तो सोनू के कबाड़ के नीचे से ना राजू की मम्मी को राजू का वही शर्ट मिलता है जो शर्ट कुछ दिन पहले गायब हो गया था। कहाँ चला गया था किसी को कुछ नहीं पता था। जब उसकी मम्मी कबाड़ के नीचे से वो शर्ट निकालती है ना, तो उसके अंदर टूने टोटके का बहुत ज्यादा सामान पड़ा हुआ होता है। उस शर्ट के अंदर से ना बहुत सारे बाल निकलते हैं, उस शर्ट के ऊपर खून के बहुत सारे निशान होते हैं, सिंदूर लगा हुआ होता है, पुरानी सी कोई मिठाई होती है, उसको समझ में नहीं आता। वो क्या करती है, फटाफट उस शर्ट को ना आंगन में रखती है और आग लगा देती है। पूरा सामान जल जाता है, उसकी जो राख होती है उसको ना वो दफना देती है। इन लोगों को समझ में आ गया था कि जरूर हमारा जो बेटा है ना, जो इतने महीनों तक बीमार पड़ा रहा, इन्हीं लोगों ने कोई ना कोई जादू टूना उस पर किया था। उस दिन के बाद राजू तो एकदम अच्छे से ठीक हो गया, फिर से वो अपना काम पर अच्छे से जाने लग गया। अब राजू की शादी भी हो गई है और उसके बच्चे भी हो गए हैं। दोस्तों, मेरा मानना ये है कि ये जो लोग जादू टूना करते हैं ना, उनके ऊपर उल्टा असर होता ही होता है। तो आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलूंगी और एक भयानक किस्से के साथ। तब तक के लिए शालोम, शांति और सलाम।